हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर आपका लीवर या किडनी में कोई इफ़ेक्ट हो गया है या आपको कुछ ऐसे सिम्पटम दिख रहे हैं कि आपको उसका टेस्ट कराना चाहिए, तो मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो जो इंसिडेंट मेरे घर में हो चुका है मेरे पापा के साथ, मतलब कुछ पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। अगर आपको शुगर है तो आप उसको ढीले में ना लें, कम मतलब उसको बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि ये शुगर जो है आपका शरीर ख़राब कर सकता है। क्योंकि मेरे पापा कभी ड्रिंक भी नहीं करते थे, कभी ओकेजनली जैसे होली वगैरह पे हो जाता है, तो अदरवाइज़ वो कभी भी ऐसे ड्रिंक नहीं करते थे। और वो अचानक से चले गए, तो बड़ा दुख हुआ। तो सोचा कि दूसरों को भी इसके बारे में अवेयर किया जाए। तो वैसे तो मेरे पापा को कम से कम 20 साल से शुगर था और वो बहुत चलते थे, क्योंकि उनका अपना बिजनेस था और बहुत ही हार्ड वर्किंग थे वो। तो बैठते नहीं थे बिल्कुल भी, पूरा दिन काम काम। लेकिन समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। तो सब कुछ ठीक चल रहा था और एक दिन क्या हुआ अचानक से, अभी ये बात 5 महीने पहले की होगी, कि वो बाथरूम टॉयलेट गए थे और उसके बाहर एकदम से गिर गए। तो उठ ही नहीं पाए, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में उनको 1 महीना एडमिट रखा, रोज़ कि ये टेस्ट करना है, वो टेस्ट करना है, और टेस्ट करते रहे। प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो आपको पता ही कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत पैसा बनाते हैं। तो टेस्ट करते रहे, फिर उनको छुट्टी मतलब हम ही ने करवाई कि पापा, क्योंकि बहुत कभी उनके कहीं इंजेक्शन लगा रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, बहुत मतलब वो बहुत परेशान थे। मेरे पापा का फेस भी सूज गया था। फिर घर पर आ गए थे, पर उनको वॉमिटिंग और हिचकियाँ बिल्कुल बंद नहीं हो रही थी। मेरे पापा को पहले भी कई बार हिचकियाँ आती थी, तो हम लोग घर में ही कुछ होम रेमेडीज अपनाते थे और उनकी हिचकियाँ ठीक हो जाती थी। बट उस इंसिडेंट के बाद उनकी हिचकियाँ बिल्कुल बंद नहीं हो रही थी, उनको बार बार वॉमिटिंग हो रही थी। तो हॉस्पिटल वालों ने ये नहीं बताया कि इनके किडनी लीवर में कोई इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है। फिर अगेन हम दोबारा से उनको उसी हॉस्पिटल में ले गए, मतलब ले तो दूसरे में गए थे, बट वहाँ पे बोला कि इनको आईसीयू की ज़रूरत है, और बट हमें आईसीयू कहीं मिल नहीं रहा था। तो हम उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ पे दोबारा से उनको एडमिट कर लिया। दोबारा से एडमिट कर लिया तो फिर वही टेस्ट वगैरह शुरू, डेली के 27-30 हज़ार का बिल बनाना, वही सब शुरू रहा। और लास्ट में फिर उन्होंने 1 महीने फिर एडमिट रखा और फिर बोल दिया कि अब हमारे बस की ये नहीं रहा। ठीक है, तो उसके बाद हमने फिर उनको एक मतलब जो ये वीडियोज़ आते हैं, मतलब क्या हुआ था कि मैं बैठे हुए रो रही थी, मेरी मम्मी रो रही थी फ़ोन पे, मेरे से बात कर रही थी, तो बोली कि तेरे पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मैं चली गई यहाँ से अपने ससुराल से पियर में। तो मैंने देखा पापा लेटे हुए हैं आराम से, मतलब उनको कोई सुध नहीं है। तो एकदम मैं फ़ेसबुक पे देख रही थी और मैं सोच रही थी कि भगवान कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे कि मैं कुछ कर सकूं। तो एकदम फ़ेसबुक पे एक चिट्ठी सी आती है, मतलब एक वाइट कलर का लेटर होता है, उस पर लिखा होता है कि जिनकी किडनी लीवर ख़राब हो गए हैं और जो डायलिसिस पे हैं उनकी दवाई करी जाती है, कोई राजस्थानी कोई डॉक्टर है। तो मुझे लगा कि शायद भगवान ने वो मेरे लिए भेजा है, मेरे पापा के लिए भेजा है। तो मेरा भाई उस टाइम गाँव में था, तो हम लोग उनको, मैं और मेरी मम्मी ने ऑटो किया और हम उनको वहाँ पे ले गए। द्वारका में है वो। तो मैं उसके आगे हाथ भी जोड़ रही थी, मुझे लग रहा था कि शायद कोई संजीवनी मिल गई है मुझको। तो हमने उसको दिखाया और उसने बोला कि हाँ ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हमने फिर भी, उसने महीने भर की दवाई दे रहा था, हमने उससे बोला 15 दिन की दवाई दो पहले आप। ले ली तो ऐसा लगा कि थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ रहा है पापा को। उसने काढ़े वगैरह दिए थे, कुछ टैबलेट्स दी थी, तो लगा कि हाँ थोड़ा सा इफ़ेक्ट तो है, ठीक है। तो फिर हमने मतलब वोमिटिंग वगैरह बंद नहीं हो रही थी, ना वो खाना खा रहे थे, मतलब खाना बस नाम के बराबर था, जैसे एक छोटे बच्चों को खिलाते हैं वैसे भी नहीं खा पा रहे थे। हमने फिर 15 दिन की दवाई मंगा ली, उसने 3,500 की दवाई दी थी, एक में 15 दिन की दवाई।
फिर मंगा ली और बट पापा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर हमें किसी ने एक हॉस्पिटल बताया, हमने वहाँ भी दिखाया तो उन्होंने बोल दिया कि इनके पास ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। बट हर आदमी को एक आस रहती है, तो हमने भी एक आस रखी। फिर हमें एक हमारी ताई जी हैं, उन्होंने बताया कि एक वैद्य है नजफगढ़ साइड में, और नजफगढ़ नांगलोई साइड में उनकी जो सिस्टर्स हैं उनके भी लीवर वगैरह ख़राब हो गए थे, तो उससे वो ठीक हो गई हैं और वो गारंटी का इलाज करता है। तो हम उनको वहीं पर ले गए, और मतलब मेरे भाई मम्मी और पापा गए थे, तो उसने पापा की नब्ज़ देखी और बोला कि अगर मैं इनको पेट साफ़ करने की दवाई दे रहा हूँ, इनका लीवर ख़राब है, अगर पेट साफ़ हो गया तो मैं दवाई दूंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं दूंगा। अब क्या हुआ कि शाम तक उनका पेट साफ़ हो गया था। उसने दवाइयाँ दी, दवाइयाँ भी उसने इतनी सारी दी कि घड़े भर भर के दे दिए। मतलब बड़ी बड़ी जो जल की कैन होती हैं वो थी। मतलब जब मैं देखने की तब मैंने देखी शहद की शीशियाँ थी, बहुत सारा शहद था, और मुरब्बे थे, गाजर का, आंवले का, पता नहीं क्या क्या। और तो मतलब मेरे पापा को उससे 3-4 दिन में उससे हालत ख़राब हो गई, क्योंकि शुगर के पेशेंट को अगर आप शहद दोगे, मीठा दोगे, तो उसके लिए वो साइड इफ़ेक्ट का काम करेगा। हमें नहीं पता था कि हम उनको मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एक बार गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार पापा के साथ चलती हूँ। वहाँ पे मैं गई, एक तो बहुत दूर था हमारे घर से, बहुत ही दूर था। उसने दवाई तो दी, उसने बोला कि 1 महीने तक रोज़ जाना है। और वो क्या करते थे, पैर पे एक्यूप्रेशर देते थे सिर्फ 2 मिनट के लिए, और हम 800 रुपये 900 रुपये किराया लगा के ऑटो से जाते थे सिर्फ उस 2 मिनट के लिए। और वो इतना मिसबिहेव करते हैं वो लोग कि बस पूछो मत। बाबा बालकनाथ गायत्री ट्रस्ट के नाम से वो बाबा है, और ठगी जिसे बोलते हैं। मैंने मतलब क्या बताऊँ उसके बारे में। तो हम वहाँ पे ले गए, तो पापा मेरे चल भी नहीं पा रहे थे, और मैं मतलब उनको पकड़ रही थी बहुत जान लगा के, और मैं रोने लग गई थी उनकी हालत देख के। तो जो बाबा था, मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। बाबा जी बहुत फेमस है, यूट्यूब वगैरह पे भी आता है, वो टीवी पे भी आता है कि बाबा जी मेरे पापा को कोई आराम नहीं मिल रहा है उल्टी में, अच्छा ये वाली दवाई दे देना। बाबा जी मेरे पापा को हिचकी नहीं रुक रही है, हाँ ये वाली दवाई दे देना। मतलब वो चलते फिरते बात कर रहा था, और उसने ढंग से बात भी नहीं करी। फिर क्या हुआ कि मैं जैसे फ्राइडे को अपने घर शाम को पहुंची थी, मैं संडे को वापस आ गई अपने ससुराल। सोचा था कि अब जो रक्षाबंधन आया था कि इस पे जब आऊँगी तो पापा से बात करूँगी। लेकिन क्या हुआ कि संडे को मैं आई हूँ, और ट्यूसडे को मेरे पापा को वो लोग मेरठ लेके जा रहे थे, मेरे मम्मी भाई वगैरह, कि कहीं और दिखाते हैं। तो वो रास्ते में ही चले गए, रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। मेरे पापा ने कभी हिम्मत नहीं हारी थी, बहुत कुछ किया हमारे लिए, लेकिन वो टाइम वो नहीं चल पाए। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ कि किसी भी वैद्य के चक्कर में या किसी भी ऐसे विज्ञापन के चक्कर में ना पड़े जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाए। हम पे जो बीत रही है वो हमें पता है। अभी मेरी मम्मी की पूरी उम्र पड़ी है, और वो कैसे जीवन काटेंगे अपना समझ में नहीं आता। बड़ा दुख होता है कि मैं एक बेटी होके कुछ नहीं कर पाई उनके लिए। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। तो मतलब वो जो हम जहाँ पर गए थे बहुत फेमस है, उन्होंने यूट्यूब पे भी अपने चैनल डाल रखे हैं, बहुत सारी वीडियो डाल रखी है कि आपको आराम मिला, वैसे आराम मिला। मेरे पापा बहुत वीक थे, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो ज़्यादा इन चीज़ों को झेल पाए।
गलती हमारी भी थी, बट ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। इंसान 10 जगह चक्कर मारता है, देखता है कि कहाँ आराम मिलेगा, और वो 4 महीने के अंदर अंदर हमें छोड़ के चले गए। तो ये जो विज्ञापन है और ये जो मतलब मैं खुद उन जगह पे गई हुई हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई भी किसी को आराम मिलता होगा। इससे अच्छा डॉक्टरी लाइन में ही जाएं तो अच्छा है, कि शायद मेरे पापा थोड़ा और जी लेते अगर हम इन वैद्यों के चक्कर में ना पड़ते। तो कभी भी इनके पास चक्कर ना लगाएं। अगर आपके पेशेंट में जान है, हट्टा कट्टा है, अच्छा है, तो सोचिए जाने की। अदरवाइज़ अगर आपका पेशेंट बहुत वीक है तो आप वहाँ पर बिल्कुल भी ना जाएं। मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं रहता वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जो मेरा दर्द है वो मैं किसी को बता नहीं सकती। कुछ पापा से बोल भी नहीं पाए, कुछ सुन भी नहीं पाए। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।